Q1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कमर इकबाल जतोई। और स्टोरी वही है सादिक शाह सीरीज़ की, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सादिक शाह एक खूनी कातिल, डकैत और उजरती कातिल और ख़ास तौर पर जबरी आबरू रेजी उसका बेहतरीन मशगला था। उस पर बात हो रही थी, पिछली और पहली किस्त थी वो। उसमें आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि सादिक शाह जतोई शहर में गिरफ़्तार हो गया। कैसे गिरफ़्तार हुआ, आपको यहाँ से मैं आगाह करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात भी मैं आपको ये बता दूं कि सादिक शाह जतोई शहर में पकड़ा गया था। तो जतोई शहर क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों का आबाई इलाका है जहाँ पर मुझे एक्सेस हासिल थी, इसलिए मैं उन दिनों वहाँ चला गया था। क्योंकि उन दिनों में रोज़नामा पाकिस्तान से वाबस्ता था। पाकिस्तान ने संडे मैगज़ीन के लिए मजमून लिखने के लिए कहा, तो मैं जतोई चला गया। इसलिए वहाँ बहुत सारे किरदारों को मिलकर आया, इसीलिए मुझे उसकी मंजर कशी में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है कि आप वो मंज़र जो गिरफ़्तारी का था, इंशाअल्लाह आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे कि मंजर कशी कैसे हुई है। उसकी गिरफ़्तारी के पूरे मनाजिर से आपको आगाह करना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि जब 19 जनवरी को सादिक शाह के दो साथी खानपुर में मलिक सुल्तान महमूद काउंसलर को जब कत्ल करने के लिए आए, तो उसके दो साथी अलाली तबोड़ और हमीदा माची ज़ख्मी हो गए थे। इसलिए ये वहाँ से फ़रार होने के बाद ये पहुँचे जतोई शहर के नवाह में मौज़ा कैसर गजलानी, जहाँ पर सतारी गुपांग का एक दोस्त रहता था, जिसके पास इन्होंने रिहाइश अख्तियार की, अपना इन्होंने इलाज कराया और कम से कम 1-1.5 माह इन्होंने कोई वारदात नहीं की, क्योंकि उनके ज़ख्म बहुत शदीद थे। इन दिनों वो 1-2-4 मोटरसाइकिल छीन कर अपना गुजर बसर करते रहे। फिर एक दिन सतारी गुपांग ने सादिक शाह को फरमाइश की कि मेरे आबाई बस्ती बेट मुल्ला वाली में वहाँ के गुपांग बिरादरी के सरकर्दा बंदे ने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया था और अब हमने उसका इंतकाम लेना है। सादिक शाह का क्योंकि वो बहुत करीबी और मोतमद साथी था, इसीलिए सादिक शाह उसका कहना मानने पर मजबूर हो गया। सतारी गुपांग इनको लेकर गया वहाँ पर जो गुपांग बिरादरी के सरकर्दा लोग थे, ख़ास तौर पर अफजल खां गुपांग, उससे इसने इंतकाम लेना था। क्योंकि उसके बकौल उसका इल्ज़ाम था सतारी गुपांग का कि जिन दिनों पुलिस मेरे पीछे थी, तो मेरी जो हमशीरा है वो जाती थी उनके पास मेरी रिहाई के लिए, तो उन्होंने उसके साथ ज़्यादती कर डाली और मैं अब उसका इंतकाम लूँगा। वो एक लंबी तफसील है, वो अगली किस्त में किसी वक्त मैं बताऊँगा। वहाँ से ये उनका यामाहा मोटरसाइकिल लेकर आ गए। मोटरसाइकिल लेकर ये कैसर गजलानी में चले गए, 2-3 दिन वहाँ रहे और एक दिन पता नहीं सादिक शाह को क्या सूझी कि वो अपनी दाढ़ी का ख़त बनवाने के लिए वो आ गया जतोई शहर में। यहाँ पर उसने जो बस स्टैंड है जतोई शहर का, इसके सामने एक खुड्डा था मुर्गियों का, वहाँ पर वो गया, उसने मोटरसाइकिल वहीं खड़ा किया और मुर्गे वाले को कहा कि मुझे 1-1.5 किलो का चल्हाता बना दे, मैं ख़त बनवा गी ना। वो नाई की दुकान पर चला गया। इस असना में ये अफजल खां गुपांग और उसका चचाजाद भाई सौत का वहाँ से गुजर हुआ। तो अफजल खां ने कहा, सौत खड़ी रुकी, एक मिनट मोटरसाइकिल रोक। उसने रोक दिया। उसने कहा क्या, आंखें पीछे थी, वो पीछे चला गया। तो खुडे के सामने यामा मोटरसाइकिल देखा, सौत यो मेरा मोटरसाइकिल नहीं। वो आख्या, सौत जदू तेरा मोटरसाइकिल खसे ने ना, ते को हर यामा तेरा अपना लग दे, ते ये बस उमें रंग तो मिलता जुलता है। भाई ना यार, ये सीट कवर देख, ये फलानी शायद देख, ये सेफ गार्ड देख, यार ये मेरा है, क्योंकि नंबर प्लेट उन्होंने उतार दी थी। उसने खुडे वाले से पूछा, अदाए मोटरसाइकिल किंग है? उसने कहा कि ये बंदा आया है, उसने मुर्गा भी बनवाया है और वो नाई की दुकान में ख़त बनवाने के लिए है। खैर ये वहाँ खड़े हो गए। इसी सना में एक रज़ाकार का वहाँ से गुजर हो रहा, उसने बुलाया कि यार गाल सुन। जब देखा तो वो रज़ाकार था, उसको हाल वाल मुख्तर दिया कि ऐसे ऐसे ये मोटरसाइकिल है, अभी वो बंदा आएगा तो यार तू सारे नाल रंग। ऐसा ही हुआ। चंद थोड़ी देर बाद बोस्की की कमीज़, लट्ठे की शलवार, खसखसी दाढ़ी चेहरे पर सजाई, पाँव में गुरुगा भी पहने एक नौजवान
उस खुडे पर आया, उसने खुडे वाले मुर्गी वाले से पूछा आधा कितने पैसे, वहाँ कैसी 130 रुपये। उसने 150 रुपये दिया और 20 रुपये भी नहीं लिए और मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ गया। इसी दौरान ही अफजल खां गुपांग आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। अदा ये मोटरसाइकिल किंदा है। यकीनन जिसके जो चोर होता है उसके दिल में चोर होता है। उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई कि उसको पता था कि 4 दिन पहले हमने ये छीना है या लूटा है, तो उसके थोड़ा सा वो पजल हो गया। अब उसको सिचुएशन समझ आ रही थी कि ये बंदा एक लहीम शहीम है, अगर इसने मुझे कलाई से भी पकड़ लिया तो मेरे लिए छुड़वाना मुश्किल है। अब बेहतर है कि मैं यहाँ से किसी तरह खिसकूँ। वह कहता ए मेरे मसात दे तो समझ गिन कोई गाल नहीं घिनवा दे दूँ। दरअसल उनकी तवज्जो बटाना चाहता था और जो ही उन तीनों अफराद की तवज्जो थोड़ी सी तकसीम हुई तो उसने झिकाई दी और फरार हो गया। वहाँ से उसने दौड़ लगा दी। ये तीनों लोग इसके लिए तैयार ही नहीं थे, उनको चंद सेकंड लग गए। अब मंजर ये है जतोई शहर का, बस स्टैंड के सामने से एक नौजवान सूटेड बूटेड, बोस्की की कमीज पहने, लट्ठे की शलवार, पाँव में गुरगाबी कीमती, और दौड़ता जा रहा है। उसके पीछे 3 लोग चोर 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 का शोर मचाते जा रहे हैं। यूं ही ये माई दाई वाली जो मस्जिद है, ये उस चौक में पहुंचे तो ये सीधे हाथ को मुड़ गया। आगे देखा जाकर तो वो मंजर वही था कि आगे थाना था, बालें दी खेत भी उथई, डैन का घर भी उथई। तो ये एकदम मुड़ा, साथ ही एक गली थी, यूँ समझे एल की शक्ल में। ये उस तरफ मुड़ गया। आगे गया तो उसको महसूस हो गया कि ये गली बंद है। वो एक दरवाज़ा खुला हुआ था, ये उसमें चला गया। उसमें यूँ ही गया तो आगे एक खातून जो कि शायद रब नवाज जतोई जो है उसकी अहलिया थी, वो कपड़े धो रही थी। वो मशीनें तो नहीं होती थी उन दिनों 1994 में, थापी के साथ कपड़े धो रही थी। ये अंदर घुसा और हस्ब मामूल जिस तरह यानी कि डकैती मारने जाता और लोगों को डराता, इसने जाके खबरदार आवाज़ न कढ़ी। खातून सटपट आ गई कि कुत्ते का पुत्रा एक तू मेरे घर वाड़े ही बोला, मेरे को तड़ियाँ नाल लेंदी पी। उसने उसी थापी के साथ मारना शुरू कर दिया और साथ ही उसको जो आवाज़ें आई बाहर से चोर चोर, तो उसने कहा अंदर बढ़े आओ, मैं चोर पकड़ी करी। तो हुआ यूँ कि सादिक शाह साहब वहाँ पर इनको लोगों ने बांध लिया। अब मंजर ये है कि सादिक शाह साहब को कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है, तो इनको साथ ला रहे हैं और ये गली से निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन में ले आए। आगे का मंजर थोड़ी देर बाद बताता हूँ। सूरज ढल गया है, फिर हम आपको रोशनी करके आगे का मंजर कशी करेंगे कि आगे क्या हुआ। एक हजूम है जो एक नौजवान को पकड़ कर ले जा रहा है थाने की जानिब। थाने के अंदर चले गए, रजाकार भी साथ है, थाना बिल्कुल करीब है। मुंशी बाहर निकला, वो क्या गाल है मारका, क्या शोर मची, वो दो कौन है? अब रजाकार ने बताया कि सही ये मोटरसाइकिल है, इन्हें बंदे नाल इन्हें दा मोटरसाइकिल यार ना ई खसिया हा 4-5 दिन पहले, ते हुण असा रलते को पकड़ आए। अच्छा मोटरसाइकिल चोर है, पावे को लंबा, उसको लंबा कर दिया गया। जो 40 इंसानों का कातिल, दर्जनों डकैती की वारदातों में वो मुलव्वस, बल्कि सरबरा सरगुना, हमारे हमसायों का कुत्ता भौंक रहा है। नाजरीन, मुसलसल कुत्ते भौंक की वजह से मैं ये किस्त यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अगली किस्त में आपको मजीद अहवाल देंगे कि हज़रत सादिक शाह साहब के साथ जतोई के थाने में क्या बीती। आपसे इस्तदा है कि आप के अभी मैंने देखा है कि मेरी पिछली वीडियो को 1200-1300 लोगों ने देखा, तो फिर महसूस हुआ कि उसमें 70% वो लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो आपका बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर देखें, मगर सब्सक्राइब करके देखेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगली किस्त में बताऊँगा कि फिर उसके साथ क्या हुआ।